मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो उसको स्प्लिट किस तरह से करेंगे हम लोग, चलिए उस बारे में बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन बहुत सारा रहता है कि कुछ प्लस आ जाता है, कुछ माइनस आ जाता है, ये प्लस में है उसको प्लस करके करना है, ये माइनस में है उसको माइनस करके करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। तो आज जिस तरह से बताएंगे आई एम डैम श्योर कि उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ एक ट्रिक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। ट्रिक को पकड़ लीजिए, मैथ आपका इजीली बन जाएगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हम, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग है, ये जाहिर बात हम जानकर ही किए हैं, ताकि आपका जितना भी मिडिल टर्म का क्वेरी वगैरह रहे सारा इसी में ही फिनिश हो जाए। और इसके बाद फिर हम आपको गारंटी देते हैं कि इसके बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। जितने भी कर लीजिए यही 4 में ही आएगा। हो सकता है नंबर चेंज हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी है नंबर चेंज होगा, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम रहेगा जिस तरह से हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और अगर वीडियो आपको फिर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो है x² + 7x + 10, यही है ना। तो इसको हम लोग किस तरह से करें और उसके बाद प्लस माइनस क्या है। तो सबसे पहले एक ट्रिक है, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला साइन, इस पे ध्यान दीजिए। अगर लास्ट वाला साइन आपका प्लस में है तो जो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिएगा यानी कि ब्रेक कीजिएगा, तो उसका जो साइन रहेगा वो सेम रहेगा। यानी कि आपका जो पीछे वाला है, ये जो बीच वाला, मिडिल का मतलब क्या है, बीच वाला, तो बीच वाले को ही हम लोग तोड़ते हैं मिडिल टर्म में। अगर लास्ट वाला साइन, ये सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आपको पीछे वाला साइन को सेम रखना है या चेंज करना है। अगर ये प्लस में है तो पीछे वाला साइन आपका सेम रहेगा, जो भी उसका पीछे है। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस में आएगा। लेकिन अगर इनकेस यहाँ माइनस हो जाता है, लास्ट वाला साइन माइनस हो जाता है, तो फिर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ माइनस है तो पीछे वाला जो साइन है, ठीक है, वो एक प्लस होगा और एक माइनस। क्योंकि जब हम लोग स्प्लिट करते हैं तो क्या करते हैं, बेसिकली 2 नंबर होता है स्प्लिट के दौरान। मान लो 4x + 3x आया, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन सेम रहेगा, यानी कि उसका जो पीछे का साइन है वो सेम रहेगा, लेकिन जो छोटा नंबर आएगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। बस यही को आपको ध्यान में रखना है, उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए पहला नंबर अभी बनाते हैं, उसके बाद आपका सम सॉल्व करने की देखते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, पहले क्या है, x² दे दी प्लस। अब यहाँ पे देखिए आपका 10 है, ठीक है, तो अब हम लोग को मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा करना है कि 10 आ जाए, लेकिन वही को प्लस माइनस आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक बता दिए, तो अब आपकी मर्जी। यहाँ पे फिर ये नहीं रहेगा कि प्लस है तो प्लस पे ही करना होगा। ठीक है, तो प्लस माइनस करके क्या करना है आपको, 7 लेके आना है। तो अगर 5 का टेबल 2 टाइम्स करते हैं तो 10 आ गया ना, और 5 को ही 2 से प्लस कर देते हैं तो 7 आ गया। तो उसी तरीके से, और यहाँ पे क्या है, प्लस है तो सेम रहेगा। तो x² + 5x + 2x + 10 आ गया। यहां हम लोग का हो गया फिनिश। अब 2 लाइन और रहेगा आपका मिडिल टर्म फिनिश। अब इन दोनों को अंडरलाइन कीजिए, एक। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है और इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। तो यहां देखते हैं तो हम लोग, यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी x कॉमन दिख रहा है। तो x को हम लोग बाहर ले लिए, यहाँ पे x² था तो यानी कि 2x था, तो एक x अंदर आया और प्लस यहाँ का x तो कॉमन में बाहर चला गया, तो x + 5 प्लस। अब यहाँ देखिए 2x + 10। अभी जो न्यू है उनको तो ये रहेगा, तो यहाँ पे कोई तो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से नहीं होता है। होता यह है कि कॉमन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि नंबर या अल्फाबेट आपका सेम आए। ठीक है, नंबर या वेरिएबल आपका सेम है, ये जरूरी नहीं है कि कॉमन में से। ये भी हो सकता है कि उस नंबर से ये जो दोनों नंबर है, जैसे कि 2 और 10, ये दोनों ही नंबर कोई एक टेबल में भी आता है तो भी इन दोनों में कॉमन कनेक्शन है। जैसे कि अगर हम 2 को बाहर लेते हैं, 2 को मतलब मान लीजिए कॉमन, तो x यहाँ पे था, ले ली। ठीक है, अब 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। तो देखिए हो गया ना। तो इस तरह से भी कॉमन निकलता है।
अब जो दोनों ब्रैकेट वाला है उसको एक ही बार लिखेंगे, x प्लस 5, और जो अनब्रैकेट वाला है उसको एक बार x प्लस 2। ये हो गया हम लोग का पहले का आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों का सम सॉल्व होता है। अब आते हैं चलिए दूसरे नंबर पे।